हैदराबाद के चित्र आपको वहां पर मिल जाएंगे। जब सत्याग्रही वहां पर गए थे आंदोलन करने के लिए, निजाम ने पूरे हैदराबाद के मंदिरों पर ताले डाल दिए। कोई मूर्ति पूजा हैदराबाद के अंदर नहीं होगी। हैदराबाद को पता लगा विलय करने की बात थी पाकिस्तान आदि देशों के अंदर, तो उस समय आर्य समाज के स्वामी स्वतंत्रतानंद जी और नारायण स्वामी जी जत्था लेकर के पहुंचे। जो लोग बैल लेकर के खेतों में गए थे ना, अनपढ़ किसान, जब उन्हें भी पता लगा कि आर्य समाजी हैदराबाद जा रहे हैं, तो बैलों को पेड़ से बांध करके खेत से ही दौड़ पड़े, चप्पल पहन करके, पुराने कपड़े पहन करके, जाकर के जेलें भरी, गोलियां खाई, लाठी खाई, मरे, भूखे रहे, तड़पे, पर निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि मंदिरों के ताले खोलो, तोड़ो इन तालों को। क्यों पूजा पर रोक लगा रहे हो? क्यों घंटे घड़ियाल नहीं बजने दे रहे हो? क्यों आरती नहीं हो रहे हो? और जिस समय ये छूट मिली, मंदिरों के ताले खुले, पूजा आरती शुरू हुई, उस समय हैदराबाद निजाम ने पूछा था नारायण स्वामी जी से, आप तो बुत परस्ती को मानते भी नहीं, आप लोग क्यों आ गए यहां पर मरने के लिए? तो उस समय नारायण स्वामी जी की बात को सुनना, शायद मेरी भावनाओं को आप समझ सको। नारायण स्वामी जी ने कहा था, हम भले ही मूर्ति की पूजा ना करते हो, पर ये जिनकी मूर्ति है वे हमारे आदर्श हैं। हम उनके कार्यों को पूजते हैं, हम उनके चरित्र को पूजते हैं, हम उनके विचारों को पूजते हैं। और जो इनकी पूजा करते हैं, जो इनके सामने दीपक जलाते हैं, वो हमारे भाई हैं। हम अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो लोग आर्य समाज को अपना विरोधी समझते हैं, सुनना जरा, बोले हम अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और सुनो, हम तो कैंची के दो सिरों की तरह हैं, आपस में कितने भी खाली चले कोई दिक्कत नहीं, पर निजाम साहब, यदि तीसरा कोई बीच में आएगा तो हम उसे काटे बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तीसरे को बीच में नहीं आने देंगे। अपने आप हमारी घर की बात है, हम बैठ करके सलाह कर लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। ये आर्य समाज का इतिहास है। बागपत के पास एक गांव के अंदर शास्त्रार्थ होने लगा, और जब सनातनी धर्म का पक्ष दबने लगा, तब आर्य समाज के विद्वान वहां पर पहुंचे। जब विद्वान वहां पर पहुंचे तो शास्त्रार्थ हुआ, इस्लाम के साथ इस्लाम वालों को हराया। जब इस्लाम वाले चले गए तो जिस माधवाचार्य को जिताया था वही लड़ने लगे आर्य समाज के साथ में, है ना। और जब वहां पर अमर स्वामी जी ने देखा कि ये तो हमारे साथ में उल्टे लड़ने लगे, तो अमर स्वामी जी ने कहा, आपकी और हमारी किस बात की लड़ाई? आप भी वेदों को मानते हैं, हम भी वेदों को मानते हैं, आप भी राम को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं। तो माधवाचार्य जी ने कहा, हम तो राम को मानते पर तुम नहीं मानते राम को, हम तो मानते पर तुम नहीं मानते। अमर स्वामी जी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे कि नहीं खाए थे? मैं आपसे पूछती हूँ, खाए थे क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो माताओं। मैं आपके घर में चली जाऊं और आपको कहा जाए मुझे पानी पिलाओ, और जब आप पानी लेकर के आओ तो पहले आप उस पानी में, उस गिलास में एक घूंट मार लो, उसको देख लो पानी ठीक है या नहीं है, और उसके बाद वो पानी आप मुझे दो। ये सम्मान होगा कि अपमान होगा? क्या हुआ, साइलेंट मोड क्यों पकड़ गए? अपमान होगा ना। तो जब आप मेरा अपमान नहीं कर सकती, मैं तो बहुत छोटी हूं, तो क्या शबरी जी राम जी का अपमान करेगी? वो झूठे से तात्पर्य जानते हो क्या था? जब राम जी आश्रम में चल के आए तो झाड़ी पर बेर लगे हुए थे, तो शबरी जी ने एक बेर तोड़ा और तोड़ करके खाया। देखो इस झाड़ी के बेर खट्टे तो नहीं है, मीठे हैं ना। जिस झाड़ी के बेर मीठे थे वही शबरी जी ने राम जी को खिलाए। ये थे ना कि आधा खुद खा के और आधा राम जी को खिलाए, इसको समझे। तो वहां पर अमर स्वामी जी ने पूछा कि शबरी जी के झूठे बेर खाए थे कि नहीं खाए थे? माधवाचार्य जी ने कहा, बिल्कुल खाए थे। बोले लिख के दो, कि लिख के देने को तैयार हूं, शबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे। तो अमर स्वामी जी ने तुरंत उस गांव के एक वाल्मीकि के लड़के से कहा, बेटे एक काम करो, घर से दूध लेकर के आओ। वाल्मीकि का लड़का दूध लेकर के आया। स्वामी जी ने माधवाचार्य जी से कहा, माधवाचार्य जी ये दूध वाल्मीकि के घर से आया, पियो जल्दी। बोले धर्म भ्रष्ट करोगे मेरा, वाल्मीकि के घर का दूध पिलाओगे?
तो स्वामी जी ने लेकर के गिलास, अमर स्वामी जी ने गटागट वो पूरा का पूरा जग जो था वो दूध का पी लिया और पीकर के माधवाचार्य से कहा था, एक तरफ तो अपने आप को राम का भक्त कहते हो और शबरी के झूठे बेरों का प्रचार करते हो, और दूसरी तरफ अपने ही भाई का शुद्ध दूध जो है घर से आया है वो नहीं पी सकते, और तुम दावा करते हो कि राम को मानते हैं। अरे राम को मानता है तो सच्चे अर्थों में आर्य समाज मानता है, जो किसी में कोई पक्षपात, किसी में कोई भेदभाव बोलो